तुमने मुझे याद नहीं दिलाया कभी। चलो कोई बात नहीं। बताओ 46। द कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय, ये तो आज ही पढ़ा है, गरम गरम एकदम। क्या होता है फॉर्मूला? एच इक्वल्स टू, राइज का पूछ रहा है वो, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में गामा इंटू डी। मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम वेट डेंसिटी को दो टर्म्स में लिखते हैं, या तो आप गामा लिखते हो या फिर क्या लिखते हो इसको, या फिर इसको डब्ल्यू लिखते हो। ये कहानी हमने डिस्कस करी थी, याद करो। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम लोग जो स्पेसिफिक वेट है या वेट डेंसिटी है, इसको दो टर्म्स में लिख सकता हूं, गामा या फिर क्या, डब्ल्यू। तो क्वेश्चन में क्या यूज किया हुआ, डब्ल्यू यूज किया हुआ। कौन सा ऑप्शन आएगा? इज इट डी? इज इट डी? व्हाट इज द सरफेस टेंशन? अब क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी? क्या इस क्वेश्चन का कोई हाथ पैर है? क्या इस क्वेश्चन का कोई हाथ, क्यों? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इसका हाथ पैर? मुझे रीजन बता दो बस। क्या क्वेश्चन में आपसे ये उसने बोला कि मरकरी किस इंटरफेस के साथ बना रहा है? कौन सा, क्या पानी है, एयर है, क्या है? कुछ बताया उसने क्वेश्चन में? तो एग्जामिनर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। आई बात समझ में आपको? आप इसका आंसर तो रट लोगे 72, लेकिन ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर है। चलो आगे, इज इट डन? चलें आगे, नेक्स्ट। बेटा यार डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं खेल रहे हैं कि डिफॉल्ट एयर लेंगे। ये हमने कर लिया, उसको मैंने हटाया भी था वैसे। चलो भाई अब आओ जरा। हम्म, करो, फोर्थ क्वेश्चन करो, फोर्थ क्वेश्चन करो। ध्यान से क्वेश्चन पढ़े करोगे। कौन सा फ्लूइड होता है जिसमें शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ स्ट्रेन के? एक तो न्यूटोनियन होता है, कोई और भी होता है क्या? क्या कोई और भी होता है? बस यही मुझे सुनना था, यही मुझे सुनना था। क्या बिंगम प्लास्टिक में आपका शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नहीं होता भाई। क्वेश्चन देखो, न्यूटोनियन के लिए क्या लिखते हो आप? टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डी फाइव बाई डी टी। बिंगम प्लास्टिक के लिए आप क्या लिखते हो? म्यू इक्वल्स टू, प्लस क्या आता है, प्लस बीटा आता है यहाँ पे। इसका मतलब समझो आप लोग, इसका मतलब समझो। ये जो यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, ये इसके डी फाइव बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है ये इसके साथ प्रोपोर्शनल तो है, भले ही ये भी लीनियर है, भले ही यहाँ पे भी पावर क्या है, लीनियर है, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम, अगर देखो ध्यान से देखो, अगर तुम डी फाइव बाई डी टी को चेंज करते हो, क्या उतना ही असर शियर स्ट्रेस पे पड़ेगा? बट इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर मैं डी फाइव बाई डी टी को चेंज करता हूं, क्या उतना असर पड़ेगा क्या शियर स्ट्रेस पे? क्या डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा? या ये बीटा, या ये बीटा उसका डायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट रोक देगा? समझ में आई बात? तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ्लूइड है, मैं रिपीट कर रहा हूं, भले ही दोनों केस में शियर स्ट्रेस और इसका वेरिएशन लीनियर है, पावर वन वन है, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहलाया जाएगा। समझ रहे हो बात बेटा? बेसिक समझ रहे हो आप चीज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक क्वांटिटी को चेंज किया तो दूसरी क्वांटिटी पे उतने ही अमाउंट का असर दिखे। समझ रहे हो बात? एकदम डायरेक्ट रिलेशन हो। अगर मैं यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी चेंज करूंगा तो यहाँ पे बीटा रोल प्ले करेगा। सबको क्लियर हुई बात? चलो बढ़िया। अच्छा ऊपर भी एक क्वेश्चन है, ये लो करो जरा, क्वेश्चन करो ये वाला, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन करो। क्या है इसमें? क्या आएगा इसमें?
अगर ये गलत हुआ ना, गलत, ये घर आके मारूंगा। एमकेएस में मास को किसमें लेते हो, किलोग्राम में, और सीजीएस में ग्राम में, ग्राम में। नेक्स्ट, करो करो। सब लोग करो। क्या आइडियल फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट करता है, ओ सॉरी फॉलो करता है? क्यों? जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है उसके पास क्या होती है, क्या उसके पास विस्कोसिटी होती है? जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं क्या उनके पास विस्कोसिटी होती है? क्या मेरे आइडियल फ्लूइड के पास कोई विस्कोसिटी है? प्रॉपर्टी है ना इसकी, जीरो विस्कोसिटी, जीरो सरफेस टेंशन एंड इनकम्प्रेसिबल, एंड इनकम्प्रेसिबल। क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो करो। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, अच्छा। विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, अच्छा। अमंग शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, अच्छा। क्या ऑप्शन आएगा सुटेबल? ये तो ऑप्शन तो सारे गलत हैं, ये ऑप्शन तो सारे ही गलत है, लेकिन मोस्ट सुटेबल कौन सा है? व्हाट इज मोस्ट सुटेबल? बेटा ऑप्शन बी। अरे न्यूटन ने प्रेशर की बात करी कहीं पे? तुम लोग क्या पढ़ते हो प्रेशर? क्या न्यूटन ने प्रेशर के बारे में कुछ बोला? न्यूटन तो प्रेशर के बारे में जानता ही नहीं था। कौन बोला प्रेशर के बारे में? पास्कल, पास्कल। न्यूटन, न्यूटन को फोर्स अपॉन एरिया पता था क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रेशर को पास्कल कौन बोला? पास्कल लोग कल पढ़ेंगे इस चीज को। तो न्यूटन का पास्कल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या उसने विस्कोसिटी और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन कुछ कुछ लगाया था अपनी इक्वेशन में? शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या था? विस्कोसिटी इंटू डी फाइव बाई डी टी। यही कौन सी लॉ है? क्या ये न्यूटन्स लॉ है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में ये कांस्टेंट क्या है? विस्कोसिटी है। और ये कौन है भाई साहब? क्या ये रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विच ऑप्शन विल बी मोस्ट सुटेबल? अच्छा, एक मस्त चीज देखो इसमें, क्या इसमें डी बैठा हुआ है क्या? क्या यहाँ पे डी बैठा हुआ है? फिर क्या करोगे, क्या करोगे फिर? एक्चुअल में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो शियर स्ट्रेस को किससे रिलेट करता है? क्या वो शियर स्ट्रेस को रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से रिलेट करता है? हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, यही हमने पढ़ा था। क्या इसमें से कोई भी ऐसी लाइन है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है? तो ऑप्शन क्या हो सकता है इसके अंदर? मैंने नन ऑफ दिस देखा नहीं था, क्या ऑप्शन होएगा इसके अंदर? डी ऑप्शन। डी। अगर इसका आंसर गलत आया तो क्लेम कर सकते हो बकायदा न्यूटन्स लॉ की कॉरस्पॉन्डिंग। समझ में आया बात आपको? क्लेम कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन आएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो नेक्स्ट करो। 14 करो। बल्क मॉडुलस क्या था? बल्क मॉडुलस, व्हाट इज बल्क मॉडुलस? क्या बल्क मॉडुलस कुछ के था क्या? के क्या क्या लिखवाया था इसको बल्क मॉडुलस को? बेटा मेरे से चीटिंग नहीं करोगे आप लोग, अपनी कॉपी बंद करके आंसर करोगे। रिवाइज करके आने को बोला था आपको। ये क्या होता है? चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू क्या? ओरिजिनल वॉल्यूम। जरा देखना क्या चीज है ये। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, चेंज इन प्रेशर। अपॉन में क्या है? अपॉन में ये कौन सा स्ट्रेन लिखा हुआ है? डीबी बाई वी। कौन सा स्ट्रेन है ये? विच स्ट्रेन इट इज? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या ऑप्शन हो जाएगा जरा बताना 14th का? इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बट क्या ये ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा है क्या? क्या बहुत ज्यादा ऑप्शन अच्छा है? क्योंकि प्रेशर का चेंज तो इंक्रीज भी कर सकता है और क्या कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। लेकिन ये मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में आप? मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। यस यू कैन से यूजुअली, कोई इशू नहीं है इसमें। ये करो 15th करो। 15th करो। ये तो आज ही डिस्कस किया। कैपिलरी राइज किसके कारण आता है? सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। मैंने एक चीज बताई थी क्लास में, जो सरफेस टेंशन है, जो सरफेस टेंशन है वो कैपिलरी का कोज है। लेकिन सरफेस टेंशन का कोज क्या है? क्या अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस सरफेस टेंशन का कोज है? ठीक है बात। दूसरी चीज, हमने एक चीज और पढ़ी, खुद कैपिलैरिटी, खुद जो कैपिलैरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो बोथ कोहेसिव फोर्सेस पे और एडहेसिव फोर्सेस पे। ध्यान रखना है इस चीज का, ये बनेगा आपको ऑब्जेक्टिव। सबको क्लियर है बात? नेक्स्ट ये करो, ये करो। ये देखो फिर से रिपीट हो गया, ये फिर से रिपीट हो गया। इसमें कोई है ही नहीं, कुछ कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दम ही कुछ नहीं है। ये लो करो जल्दी फटाफट। फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, बस आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट करो, ये करो, ये करो, ये करो। The ratio of specific weight of a liquid to the specific weight of a pure, क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपने क्या लिखा था? डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये लिखा था आप लोगों ने। इसी को क्या आपने लिखा था? क्या इसको लिखा था? मास ऑफ वन फ्लूइड अपॉन में मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना? और क्या मैंने इसी को ऐसा भी लिखवाया था? इक्वल्स टू वेट ऑफ वन फ्लूइड अपॉन में वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना? क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। गॉट इट? चलो आगे। नेक्स्ट करो इसको, ये करो। करो। वो कौन सी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस शो करती है उसको, फ्लो को? कौन सी प्रॉपर्टी है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कौन सी हो जाएगी? विस्कोसिटी। नेक्स्ट। हाँ, ये देखो जरा, ये करो, ये करो। 7th करो। सेवेंथ करो। आज ही देखा था कि जो राइज है, कैपिलरी राइज, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d। ये लिखा था हम लोगों ने। So H is inversely proportional to 1/d। तो लिख सकता हूँ H1 is inversely proportional to 1/d1 and H2 is inversely proportional to 1/d2। क्या लिख सकता हूँ? H1 by H2 equals to D2 by D1। देखो जरा, H1 तो एज इट इज है। क्या किया हमने? डायमीटर को क्या किया? डबल किया H2। तुमने D2 कितना कर दिया? ट्वाइस ऑफ D1। ट्वाइस ऑफ D1। D1 तो था ही नीचे। D1 से D1 कटा, कितना निकल के आया? H2। H2 निकल के आया H1 बाई 2। क्या होगी वैल्यू राइज की? हाफ हो गई। हाफ। क्लियर सबको? चलो आगे। शुड बी मूव ऑन। नेक्स्ट इसको करो, ये करो। ये तो बिल्कुल रिपीट हो गया ये, ऐसा ना? रिपीट हो गया है तो बिल्कुल ही रिपीट हो गया सवाल। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। फ्लो ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस ड्यू टू, पहला लेक्चर। फ्लूइड किसके, कौन से फोर्स के कारण फ्लो करता है? कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? शियर फोर्स। शियर फोर्स। क्या नॉर्मल फोर्स के कारण फ्लूइड फ्लो करता है? नहीं करता। कौन सा फोर्स? गलती से यहाँ पे विस्कोसिटी मत चिपका देना। विस्कोसिटी तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो कब सिग्निफिकेंस रखती है? जब फ्लूइड क्या करना चालू करता है?
जब फ्लूइड डिफॉर्म होना चालू करता है, जब फ्लूइड फ्लो करना चालू करता है, जब फ्लूइड मूव करना चालू करता है। क्लियर बात आपको? नीचे रिपीटेड है क्वेश्चन, इज इट रिपीटेड? नेक्स्ट, ये तो सेम ही आ गया, ये सर सेम, कोई बात। ये करो, ये करो, 18th करो, 18th। व्हाट इज 18th? अच्छा क्वेश्चन है, करो 18th। कैपिलरिटी इज ड्यू टू कोहेजन एंड विस्कोसिटी। अच्छा अच्छा, बीकर में तुमने पानी लिया, वो पानी मूव कर रहा था, फ्लो कर दिया वो पानी। जो बीकर में पानी था वो राइस किया तो फ्लो कर गया वो ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा। एक बात बताओ, कैपिलरिटी किसके कारण थी? कैपिलरिटी कारण किसके थी? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इसके कारण थी। ये किन फोर्सेस पे डिपेंड करती है? कोहेजन एज वेल एज क्या? एडिशन। क्या तुम्हें ये तीनों एक साथ मिल रहे हैं किसी ऑप्शन में? नहीं मिल रहे। चलो तीनों को छोड़ो, तीनों को छोड़ो, क्या तुम्हें सरफेस टेंशन और कोहेजन मिल रहा है आपस में किसी ऑप्शन में? तीनों को तो छोड़ो, क्या वो भी मिल रहा है क्या? तो सुटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिन लोगों ने ए चिपकाया, मतलब बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट नहीं करते हो। ट्रस्ट योर कॉन्सेप्ट्स। क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। सिर्फ क्या आ जाएगा? सरफेस टेंशन। इस कंडीशन में बेवकूफ कौन है? इस कंडीशन में जिसने क्वेश्चन बनाया, जिसने क्वेश्चन बनाया। सबको बात समझ में आई? तो जब आप एग्जाम में होते हो, आपका दिमाग प्रेशर में होता है, आप लोग क्या करते हो? आप लोग, अरे कैपिलरिटी है, इसमें विस्कोसिटी भी होती होगी, ए ऑप्शन आएगा, मार्क कर दो। यही करते होंगे आप लोग, पक्की यही करते, मैं भी यही करता था। इवन आई डू दैट। एग्जाम में प्रेशर होता है दिमाग में, तो कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। बस उन कॉन्सेप्ट को स्टेबल रखना है आपने, उन कॉन्सेप्ट को स्टेबल रखना है। फलाना फलाना काम नहीं। हो सकता है कि शायद विस्कोसिटी का काम आता हो कैपिलरिटी में, ये काम नहीं करना है एग्जाम। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? क्या ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। खत्म। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, नेक्स्ट। लिक्विड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। गैस के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी क्या करती है? विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। कौन सा ऑप्शन है? इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये सारे पॉइंट्स आपको पूरी बारीकी से समझा रखे हैं मैंने क्लास में। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट करो, इसे करो, इसे करो। इसे करो। अरे ये तो एग्जैक्ट तुम्हें डेफिनेशन लिखवा रखी है कॉपी में। एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवा रखी है जो इसने यूज किए हैं वर्ड्स। सर हो सकता है आपने यहां से देख के लिखवाई हो। बेटा आपको ये ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवा रखी है मैंने कॉपी के अंदर। कैसा फोर्स? सरफेस टेंशन कैसा लगता है? लाइन पे लगता है। उस लाइन के परपेंडिकुलर होता है सारे फोर्सेस। उस लाइन के परपेंडिकुलर होते हैं। और किसके प्लेन में होते हैं? क्या वो सरफेस के प्लेन में ही होते हैं क्या? क्या वो सरफेस के प्लेन में ही होते हैं? तो दो दो उसकी कैटेगरी याद रखना। एक तो वो लाइन के, पेपर का गया, पेपर हाँ, वो रहा मिल गया।
सी दिस, लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। ये लाइन थी मेरे पास में, पिन, ये पिन थी मेरे पास में। तो सरफेस टेंशन फोर्स इस लाइन के, इस पिन के कैसे एक्ट कर रहा है? नॉर्मल एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, है ना? लेकिन जब तुम इस कर्वेचर को देखोगे, इस कर्वेचर को देखोगे, क्या तुम्हारा जो सरफेस टेंशन फोर्स आ रहा है क्या इस प्लेन में आ रहा है, इस कर्वेचर के? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस, प्लेन मतलब इस प्लेन में, इस पेपर में आ गया, इस पेपर में आ गया। और कैसे एक्ट कर रहा है? नॉर्मल टू द एनी लाइन इन द सरफेस। सबको बात समझ में आई? दो प्रॉपर्टी है इसकी, एक तो नॉर्मल है और एक इन द प्लेन है, इन द प्लेन है। आज देखा था हम लोगों ने बाउल के, मैंने आपको शाम को दिखाया था बाउल, बाउल के प्लेन में आया था सरफेस टेंशन। चलो नेक्स्ट। इसे करो, कुछ भी नहीं है इसमें, विस्कोसिटी है, खत्म सवाल, आगे चलो। यूनिट्स ऑफ, यही सब पूछता रहता है ये, तुम्हारे पेपर में भी यही आएगा, यही सब पूछता रहेगा। क्या होती है यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कुछ नहीं है इनके सवालों में, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। इसे करो, ये करो, ये करो। न्यूटोनियन फ्लूइड के आपको एग्जांपल लिखवाए थे, वाटर, एयर, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल। टूथपेस्ट किस में आता है? ये तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया था, किस में आता है टूथपेस्ट? बिंगम प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स न्यूटोनियन होते हैं, नॉन न्यूटोनियन होते हैं? बिंगम प्लास्टिक न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। तो कौन सा हो जाएगा? कैरोसिन भी न्यूटोनियन, ये 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 भी न्यूटोनियन। कौन सा आएगा ऑप्शन? बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट करो, करो, कितना आएगा? लिक्विड ड्रॉपलेट की बात कर रहा है वो, लिक्विड ड्रॉपलेट। अगर एक्सप्रेशन भूल जाओ ना तो तुरंत निकाल सकते हो। कैसे? क्या था ऑप्शन? सिग्मा इंटू पाई डी इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4। कितने लिक्विड ड्रॉप में कितने इंटरफेस बनते हैं? अगर लिक्विड ड्रॉप होते हैं कितने इंटरफेस बनते हैं? एक इंटरफेस बनता है। बहुत बढ़िया। पाई से पाई कटा, यहां से आपसे पूछा गया डेल्टा पी, डेल्टा पी कितना निकल के आएगा? एक डी से डी कट गया, सो डेल्टा पी इक्वल्स टू 4 सिग्मा बाय डी आ रहा है। अगर डी को मैं रेडियस के टर्म्स में लिखूं, क्या लिख सकता हूं? डी इक्वल्स टू 2r, डी इक्वल्स टू 2r। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू 4 इंटू सिग्मा बाय 2r। 2 से 2 कटा, क्या बचा? 2 इंटू सिग्मा बाय आर। ऑप्शन में तो सिग्मा है ही नहीं, तो हो सकता है कि एग्जामिनर ने सिग्मा किसको ले रखा है? टी को ले रखा है। तो कितना आ जाएगा? डेल्टा पी इक्वल्स टू 2 डेल्टा, सॉरी, 2t बाय आर। सो 2t बाय आर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 2t बाय आर, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत किसी को इसमें? आसान है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखो, हो गए? नेक्स्ट। ये करो, ये करो, ये करो। क्वेश्चन पढ़ो, पहले समझो क्या कहना चाह रहा है। क्या एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है कि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है एडहेसिव फोर्सेस से? लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता एडहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड क्या बोलते हैं उसको, उसको कोहेजन बोलते हैं। ये बेवकूफ उसको भी क्या लिख रहा है?
उसको भी एडेशन लिख रहा है। क्वेश्चन का मतलब है जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, जो कोहेसिव फोर्सेस है वो किससे ज्यादा है, वो एडेसिव फोर्सेस से ज्यादा है। हमने आज शाम को देखा था, जरा देखो ध्यान से। लेट अस सपोज ये मेरे पास बीकर है, ये मेरे पास बीकर है, इस बीकर में ये पानी का सरफेस लेवल, तो जब आप इसके अंदर ट्यूब डालोगे, जब आप ट्यूब डालोगे तो पानी का जो सरफेस है उसमें आपको राइज मिलेगा या फॉल मिलेगा? अगर कोहेसिव फोर्सेस एडेसिव फोर्सेस से ज्यादा है तो क्या मिलेगा आपको? फॉल मिलेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन, लोअर देन द सरफेस। ये लिक्विड का क्या है? ये लिक्विड का सरफेस है, सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड। तो सरफेस ऑफ लिक्विड से आपको क्या मिला? लोअर तो मिला है, फॉल मिला ना आपको, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो आगे, शुड वी मूव ऑन? नेक्स्ट करो, इसको इसे करो, ये करो, ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया। लेकिन क्या इस बार सही है? क्या इस बार सही क्वेश्चन आया, फ्रेम किया उसने? क्या इस बार क्वेश्चन सही फ्रेम किया है? क्यों सही क्वेश्चन फ्रेम किया उसने इस बार? क्योंकि जब पहले क्वेश्चन आया हुआ उस पर क्या हुआ होगा? क्या उस पर ऑब्जेक्शन हुआ होगा जब उसने बी आंसर दिया होगा, है ना? तुम तो वहां पे डी मार के आए, लेकिन उसने बी ऑप्शन दिया तो उस पर ऑब्जेक्शन हुआ। फिर एग्जामिनर को पकड़ा, भाई क्या क्वेश्चन बनाया तूने, क्या होता है? शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या फिर दूसरा नाम कौन सा स्ट्रेन है ये? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। सबको क्लियर है बात? तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। वो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं करती, कांस्टेंट है। A fluid whose viscosity does not change with the rate of deformation, कौन सा फ्लूइड होता है वो? आइडियल फ्लूइड, मुस्लिन, मुरसलीन। आइडियल फ्लूइड की क्या कोई विस्कोसिटी भी होती है? आइडियल फ्लूइड की क्या कोई विस्कोसिटी भी होती है? अरे आइडियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी वो तो जीरो होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विस्कोसिटी दैट डज नॉट चेंज विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। आपको ग्राफ बना के दिखाया था, देखो ध्यान से बात, इधर देखो सब लोग। इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था? डी फाइव बाई डी टी। और वाई पे क्या प्लॉट किया था? शियर स्ट्रेस। इस ग्राफ की स्लोप कैसी है? इस वाले ग्राफ की स्लोप कैसी है? कांस्टेंट है। इस ग्राफ की स्लोप रिप्रेजेंट क्या करती है? व्हाट इज, इस ग्राफ की स्लोप रिप्रेजेंट क्या करती है? क्या इस ग्राफ की स्लोप विस्कोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है? विस्कोसिटी। तो तुम जैसे जैसे डी फाइव बाई डी टी को इंक्रीज कर रहे हो, मतलब एक्स में आगे जा रहे हो, क्या तुम्हारी विस्कोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है? ये कांस्टेंट है। जब मैं एक्स के अंदर आगे जा रहा हूँ, डी फाइव बाई डी टी इंक्रीज कर रहा हूँ, विस्कोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कौन सा फ्लूइड का ग्राफ है ये किस फ्लूइड का ग्राफ है? टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू डी फाइव बाई डी टी। किस फ्लूइड का ग्राफ है ये? न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर दोबारा कभी गलती की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। समझ में आई? मुरसलीम, गुल। नेक्स्ट, ये तो कर लिया, ये करो, ये करो, 31 करो। थर्टी वन करो, क्या ऑप्शन आएगा? क्या ऑप्शन आएगा? अरे एक बात बताओ, तुम्हें मान लो ये विस्कस हटा दो, तुम विस्कस हटाओ, फोर्स क्या होता है? क्या फोर्स स्ट्रेस, फोर्स स्ट्रेस प्लस एरिया होता है क्या? इज इट सो? इज इट सो?
क्या फोर्स स्ट्रेस प्लस एरिया होता है? क्या होता है फोर्स? क्या फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया होता है? अरे कॉमन सेंस लगाओ रे। ये देखो स्ट्रेस अपॉन एरिया, ये कौन है? कौन है ये? इसको तो गोली मारने का मन है मेरा। फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन एरिया। वाह, तालियां हो जाए इसके लिए तो। तो दिल खुश कर दिया इसने तो। पीपल विल बीट योर नोट्स। इस फोर्स के आगे मैं विस्कस लगा दूं। अरे मैंने लिखा क्या है? मैंने लिखा है फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस। अरे तुमसे विस्कस फोर्स पूछा है, विस्कस को गोली मारो, इसको हटाओ जरा। फोर्स क्या होता है? क्या फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया होता है? तो क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा ऑप्शन? अरे कोई भी फोर्स होगा, चाहे विस्कस फोर्स हो, चाहे शियर फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, स्ट्रेस इनटू क्या निकल के आएगा? क्या स्ट्रेस इनटू एरिया होता है? कौन सा साइन है ये? क्या ये प्रोडक्ट होता है क्या? अरे देवी और सज्जनों, मुझे माफ कर दो और 10th क्लास में एडमिशन लो पहले। क्या कैसे क्या क्या चाहते हो यार? विस्कस फोर्स तो छोड़ो, अभी अगर मान लो कोई फोर्स भी लिखा हुआ है, उसको पता नहीं सम कर रहा है, कोई रेशो ले रहा है, तो क्या मैं बोलूं? तो समझ में आ गया अभी? अरे अपना दिमाग लगाया करो ना। फोर्स तो ठीक है ना, विस्कस फोर्स, अरे फोर्स तो देखो पहले क्या होता है। मैं जानबूझ के क्वेश्चन लाया था, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये करो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.87 स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैसे आया ये? इसकी डेंसिटी निकालो। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन में वॉल्यूम होती है। कितना मास गिवन है? मास गिवन है आपको 850 ग्राम। कितनी वॉल्यूम का? 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है? डेंसिटी निकाली आपने, कितनी डेंसिटी आई? 850 केजी बाय मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, ठीक है। यहां से क्या कर सकता हूं मैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में क्या? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। कितना आ जाएगा जी? 0.85। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो आगे। शुड वी मूव ऑन? इसे करो, ये करो। अरे बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बोर कैसे होंगे? आसान आसान क्वेश्चन तो गलत कर रहे हो। ये करो, कितना आएगा? कितना आएगा? ये इसने पूछ क्या रखा है? पता नहीं इसने क्या पूछा हुआ है ये। मास डेंसिटी पूछ रहा है क्वेश्चन में, और यूनिट्स देखो जरा इसके। पता नहीं, या तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते हो क्या पी रखा था, इसका मुझे आइडिया नहीं है। मास डेंसिटी पूछ रहा है। मास डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? केजी बाय मीटर क्यूब। पता नहीं क्या यूनिट्स डाल दिए, मुझे तो समझ में नहीं आई बात। अरे गलत क्वेश्चन है भाई। क्या उसके भी आंसर, अरे गलत क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है। पूछना चाह रहा है मास डेंसिटी, यूनिट्स पता नहीं किसके डाल रहा है। अगर आप इसको अगर आप इसको मास डेंसिटी लेके सॉल्व करोगे, क्या निकल के आएगा आंसर? आंसर क्या निकल के आएगा? जो लोग डी बोल रहे हैं ना, उनको तो ना डंडे से मारूंगा। कैसे? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी कितनी होती है? चार कितनी होती है? 1000 केजी बाय
मीटर क्यूब। हम लोग लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, क्या लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है? नहीं। तो अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो डेंसिटी क्या करती है? डेंसिटी क्या करती है? टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करोगे डेंसिटी क्या करती है? अरे डेंसिटी इंक्रीज करती है। क्या कोई ऑप्शन दे रखा है? क्या 1000 से ऊपर कोई ऑप्शन दे रखा है? तो क्या आंसर आएगा? ये वैसे तो क्वेश्चन गलत है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको फिर भी मार्क करना पड़ गया, आपके अटेम्प्ट कम हो रहे हैं तो आप 1000 मार्क करोगे वहां पे। सबको क्लियर है बात? सबको क्लियर है? चलो ये देखो जरा, नेक्स्ट करो, इस पे चलो, ये करो, ये करो। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी इज। कौन ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, मरकरी देगा या पानी देगा? मरकरी देगा। क्यों? क्या मरकरी का क्या मरकरी मरकरी के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है? तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी? विस्कोसिटी ऑफ वाटर विल बी लेस देन विस्कोसिटी ऑफ मरकरी। विस्कोसिटी ऑफ मरकरी। चलो एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों फ्लूइड किस टाइप में आते हैं? ये दोनों के दोनों फ्लूइड किस टाइप में आते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ग्राफ कैसा बनता है? डी फाइव बाई डी टी और shear stress के बीच में स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। क्या मैं ग्राफ पे इनकी विस्कोसिटी दिखा सकता हूं? ये लाइन मेरे पास, एक मेरे पास ये लाइन। मरकरी कौन सा है इसमें से, फर्स्ट या सेकंड? मरकरी कौन सा है? फर्स्ट। क्योंकि ग्राफ के अंदर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है? स्लोप रिप्रेजेंट करती है विस्कोसिटी, और मरकरी की विस्कोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे या ग्राफ की फॉर्म में, क्लियर होना चाहिए। चलूं आगे? ये करो, ये करो। 35। अरे ये तो मैं आंसर छुपाना ही भूल गया यार। ए अल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? क्या पास्कल यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की? पोएस किसकी यूनिट होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी किस सिस्टम के अंदर? सीजीएस सिस्टम के अंदर। स्टॉक किसकी यूनिट्स होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। किस सिस्टम के अंदर? सीजीएस के अंदर। फेराडे किसकी यूनिट है? फेराडे। बहुत बढ़िया। किसकी यूनिट है फेराडे? करंट यूनिट। फेराडे करंट की है? करंट की तो एम्पियर होती है यार। ए रहा, करंट की तो एम्पियर होती है। ये मुझे भी गड़बड़ कर रहे हो। करंट की तो एम्पियर, फेराडे किसकी होती है? मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद चार्ज की होती है फेराडे, आई गेस। देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर को भी नहीं आता, ही। चलो इधर देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ गैस? विस्कोसिटी ऑफ गैस, जल्दी से बता दो। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे गैसेस की विस्कोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि उनका रैंडमनेस क्या करता है? उनका रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये करो, दिस वन। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, फटाफट आंसर दो इसको तो। बी 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 बी। इट इज इनकम्प्रेसिबल, इट हैज जीरो विस्कोसिटी, इट हैज जीरो सरफेस टेंशन। करो नेक्स्ट, ये करो, ये करो। 40 करो, 40 करो। एक मिनट, आप लोग सोल्व करो ना।
कितना आ रहा है? ये आ रहा है? सबका ये आ रहा है? देखो, हमने पढ़ा था सिग्मा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको उसने ड्रॉपलेट दिया है डायमीटर, क्या कुछ बताया कौन सी ड्रॉपलेट है? सोप बबल है, वाटर बबल है, कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बताया हुआ। अगर कुछ नहीं बताया ना तो आपको वो क्वेश्चन में सोप बबल मेंशन करेगा। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप कितने इंटरफेस लोगे? आप सिर्फ एक इंटरफेस लोगे, जब तक मेंशन ना करें आप। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा, अब मेरे को एक्सप्रेशन याद नहीं रहते, मैं क्या करता हूँ, सिग्मा इंटू पाई डी इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से क्या निकालना है? डेल्टा पी निकालना है, कितना निकल के आएगा? 4 सिग्मा बाई डी, पुट करनी है वैल्यू। सो डेल्टा पी इक्वल्स टू 4 इंटू सिग्मा, कितना है मेरे पास में सरफेस टेंशन? अरे बाप रे, 0.00075 न्यूटन पर एम। और डायमीटर कितना है मेरे पास में? डायामीटर है 0.075, अर्थात आ गया 0.075 एम। चलो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें जो प्रेशर मिलेगा किसमें मिलेगा? क्या तुम्हें प्रेशर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मिलेगा? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या मुझे एमपी में मिलेगा? मुझे किसमें चाहिए? आपको प्रेशर चाहिए न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अगर मैं एमएम स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, क्या मैं किससे डिवाइड करूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा। और क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यहाँ पे 1000 ऊपर चला जाएगा, है ना? अब मेरे पास जो प्रेशर है किसमें निकल के आएगा? अब वो निकल के आएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कर दो सॉल्व इसको, कितना निकल के आ रहा है? डेल्टा पी कितना आ रहा है? ये तो मुझे कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है कुछ, 0.4 आ रहा है। सही है सबका? 0.4 ही आ रहा है, 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबने सब, ये क्वेश्चन सबसे निकला बच्चा, सबने किया इसको? नेक्स्ट, ये करो, ये करो। ये करो, क्या रिलेशन होता है भाई? कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1 बाय बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू क्या? 1 बाय कंप्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू कितनी कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है? 5 इंटू 10 की पावर -11 इंटू पास्कल, इंटू पास्कल की पावर -1। एक मिनट, स्विच ऑन नहीं किया। कितना आया? तो K इक्वल्स टू, सो 1/5 10 की पावर 11 इंटू पास्कल, ऊपर चला गया। आपको सिर्फ दिक्कत एक चीज से होगी, जी पास्कल क्या लिखा हुआ है? ये गीगा, गीगा पास्कल कितने होते हैं इसके अंदर? 10 की पावर क्या लिखूं यहाँ पे? 10 की पावर 9 पास्कल। बहुत बढ़िया। सो K इक्वल्स टू 1/5 इंटू 10 की पावर 2, इनकी 10 की पावर 9 इधर चला गया, क्या बना ये? गीगा पास्कल। तो K इक्वल्स टू 100/5 कितना बनेगा? 20 गीगा पास्कल। कोई ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये करो, ये करो, आसान सवाल है। जो लोग आंसर बी दे रहे हैं
वो थोड़ा सा चिल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। ये किसके यूनिट्स होते हैं? ये यूनिट किसके होते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लिखते हो जी के यूनिट्स? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जबकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी के क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो डूब मरो रे, डूब मरो। सर पेपर तो बहुत आसान आया था सर। बेटा ये गलतियां नहीं करके आनी। ये किस क्वेश्चन में कुछ था, दम था इसके अंदर? कुछ क्वेश्चन बताओ मेरे को, कुछ था इसके अंदर? सिर्फ जल्दीबाजी में गलत किया, सिर्फ जल्दीबाजी में। ये तो तनवीर तुम क्लास से बाहर जाओ, तुम्हें नींद आ रही है तो। यहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ा भी रहा हूँ, क्वेश्चन भी कर रहा हूँ और तुम्हें नींद आ रही है। हद है मतलब यार। क्या ऑप्शन आएगा इसमें? क्या ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलूं आगे, आगे चलूं। अच्छा जरा बताओ तो, तनवीर जरा मुझे बताओ, ये जो स्टोक है ये किस सिस्टम में होती है? किस सिस्टम में होती है ये? सीजी सिस्टम। चलो नेक्स्ट। इसमें हो गया सारा। कोई जाएगा नहीं। ये तो वन लाइनर चल रहे हैं। जो मैं दूसरे क्वेश्चन लाया हूँ वो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन आपको बहुत ब्यूटीफुल कराऊंगा। ये करो, ये करो, डू दिस वन, ये करो। हाँ, इमप्रीत ने ये पहले किया हुआ है। आई कैन सेंस दैट। ओके, जब जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, प्लीज डोंट माइंड, जस्ट किडिंग। व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी। चलो, डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी दे रखी है आपको? डायनेमिक विस्कोसिटी कहां दे रखी है? 0.5 पोइस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें गलती होने के बहुत चांस है। वो तो ऑप्शन सिंपल है इसलिए आपका निकल गया। अभी ऑप्शन अगर मैं डिफिकल्ट करता ना तो आपकी गलती होती इसके अंदर। 0.5 पोइस, ठीक है। अगर मैं इसको एसआई में कन्वर्ट करूं तो क्या मुझे पॉइंट ऐसे लिख सकता हूं? 0.5 डिवाइड बाय 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लिख सकता हूं ये? है या ना? बताओ मेरे को। क्योंकि मुझे पता है एक पोइस के अंदर क्या होता है, एक पोइस के अंदर 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। यही होता है। चलो, कितना आया ये आया 0.05 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आपने इसे कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? एसआई के अंदर। डेंसिटी कितनी आएगी? डेंसिटी कितनी हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी आएगी? 0.4 इंटू 1000। कितना आया ये? 400 kg पर मीटर क्यूब। निकाल दो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू क्या? 0.05 अपॉन में 400, अपॉन में 400। ये बताओ, आपने ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसमें निकाली? ये किसमें निकाली आपने? एसआई के अंदर। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? क्या इसके यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होते हैं? ठीक है बात। अब मुझे अभी आपको क्वेश्चन में किससे पूछी है? क्वेश्चन में किससे पूछी है? सीजीएस में। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड कितने स्ट्रोक के बराबर होता है? क्या 10⁴ स्ट्रोक के बराबर होता है? आया ना? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू 0.05 अपॉन में 400 इंटू 10⁴। क्या बनेगा ये? 500 अपॉन में 400। कितना आया? कितना आ रहा है ये? 1.25 आ रहा है क्या? 1.25 स्टॉक्स। देखो, अगर ऐसे जाओगे क्या कोई गलती होगी क्वेश्चन में? मुझे बताओ। ऐसे कोई गलती नहीं होगी। अगर डायरेक्ट करोगे तो पक्का फंसोगे। मान लो, मान लो एग्जाम ऑप्शन में 12.5, 0.125, 1.25, कम से कम 2-3 बार कैलकुलेट करोगे इसको बैठ के वहां पे, और टाइम करोगे खोती अपना। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। जब ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, कम से कम 2 बार कैलकुलेट करता है बंदा।
लेकिन अगर आराम से जाओगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे टाइम बचाओगे अपना। एक बार टाइम लगेगा लेकिन उस कैलकुलेशन पे ट्रस्ट होगा तुम, समझ रहे हो बात? तो ऐसे ऐसे करोगे तो सही रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं कुछ नहीं कह रहा, बाकी आपकी मर्जी। नाउ नेक्स्ट ये करो, ये करो। पॉइस किसकी यूनिट्स है एसआई में, सॉरी सीजीएस में? डायनेमिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई के अंदर क्या होता है? एसआई के अंदर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट। ये करो, ये करो, ये बताओ। क्लास में निकाला था ये तो अपन ने। आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? प्रेशर के। एडियाबैटिक में बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? गामा इंटू पी के। ये गामा क्या है? वेट डेंसिटी। गामा क्या है? वेट डेंसिटी। ये तो होता है गामा। और क्या है? एडियाबैटिक कांस्टेंट। दिस इज एडियाबैटिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। दैट इज वाई जो आपका एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस है ये हमेशा किससे ज्यादा होगा? आइसोथर्मल से ज्यादा होगा। क्लियर बात सबको? नेक्स्ट। इसमें कुछ छूट गया क्या, देखो जरा। नहीं। ये करो, नेक्स्ट करो, इसे करो, ये करो। ट्राई करो इसको। किसके लिए पूछा है? गैस के लिए पूछा है क्या? गैस के लिए पीबी इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकता हूँ, है ना? चलो, एक तो ये इक्वेशन है, एक मेरे पास क्या इक्वेशन है? मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होती है। तो लिख सकता हूँ डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फर्स्ट ऑप्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या सही है? ये सी ऑप्शन आएगा। करेक्ट है। आपसे तो क्या पूछ रहे हैं? नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं आपसे, ये तो करेक्ट है। चलो, क्या मैंने आपको ऐसा लिखना सिखाया था? पीवी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू आर इंटू टी। ये एक अलग कॉन्स्टेंट बना मेरे पास। तो पीवी इक्वल्स टू एम इंटू आर डैश इंटू टी। सो पीवी इक्वल्स टू एम बाई बी। क्या बनेगा? एम बाई बी डेंसिटी बनेगा। तो पीवी इक्वल्स टू रो इंटू आर टी। जरा बताना इस डेंसिटी में और इस प्रेशर में कैसा रिलेशन है? इनवर्स की डायरेक्ट? इनवर्स है डायरेक्ट है? ए सही है, ए सही है। पी अपॉन में डेंसिटी इक्वल्स टू आर इंटू टी। डेंसिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। सो दीज बराबर वन लाइन। सबको समझ में आया? डी कैसे सर? डी कैसे? विक्रांत, क्लियर हुआ? नॉट गेटिंग? It does not depend on temperature and pressure. Which of the following is not true about density of the gases? So density of gas depends on temperature as well as pressure. It also depends upon volume. अगर आपका दिमाग बंद कर गया तो इस क्लास को ऑफ करूं, काफी हो गए क्वेश्चन।
बताओ मेरे को, क्योंकि अभी तो वन लाइनर थे। इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब करते हैं अच्छे सवाल। ये करो, ये करो पहले दिस क्वेश्चन। अभी मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा बढ़िया। अगर आप एक, अब सुनो मेरी बात, जो बच्चे सिर्फ जेई का पढ़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो प्लीज घबराए नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आ गया तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो प्लीज घबराओ मत कि सर इतना लेवल क्यों पढ़ा रहे हो। ये उनके लिए है जो ए का एग्जाम देना चाहते हैं। मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये जेई के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अगर आप फिर भी करना चाहते हो, आपको सीखना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करो इसको, करो इसे करो। फर्स्ट स्टेटमेंट, रियोपेक्टिक फ्लूइड द अपरेंट विस्कोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है। ये ग्राफ बनवाया था आपको, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ टाइम के साथ। यहाँ पे टाइम था मेरे पास, यहाँ विस्कोसिटी थी। स्टेटमेंट करेक्ट है ये? इज इट करेक्ट? चलो बढ़िया। फॉर सूडोप्लास्टिक apparent viscosity decreases, sorry, increases exponentially with rate of deformation। ऐसा कुछ था क्या? क्या वो इंक्रीज कर रही थी? क्या वो इंक्रीज कर रही थी? नहीं, क्या करती है? डिक्रीज करती। पहली बात तो यही गलत है। क्या यहाँ पे एक्सपोनेंशियली आएगा? हमें क्या पता कौन सी पावर आएगी, वी डोंट नो। क्योंकि वो तो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? वो तो एन पे डिपेंड करेगा। कैसा ग्राफ आएगा? क्यूबिकल आएगा, स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें पता है कि क्या करेगी वो डिक्रीज करेगी। वो डिक्रीज करेगी भाई। एन की पावर पे डिपेंड करेगा ना। ग्राफ 1/3 आए, 1/2 आए, हमें क्या पता? मैंने आपको बताया था y इक्वल्स टू रूट एक्स ऐसे बनता है, आया ना? y इक्वल्स टू रूट एक्स, आपको ग्राफ बना के दिखाया था मैंने। इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो क्या करती है? इस वाले ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो क्या कर रही है? और ग्राफ के अंदर स्लोप रिप्रेजेंट क्या करती है? इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है? एपरेंट विस्कोसिटी। एपरेंट विस्कोसिटी। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, आपकी जो एपरेंट विस्कोसिटी है वो क्या करती जा रही है? डिक्रीज करती जा रही है। ये कौन सा फ्लूइड था? कॉपी उठा के देखो, ये कौन सा फ्लूइड था? किस शेप का था ये? दैट वाज दिस शेप, डायलेटेंट। ये कौन सा फ्लूइड था? ये वाला, सॉरी सूडोप्लास्टिक। ये कौन सा था? दिस वन, डायलेटेंट। ये कौन सा फ्लूइड था? न्यूटोनियन फ्लूइड। चलो आगे आओ। फॉर अ बिंगम प्लास्टिक द अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद, क्या होती है अपरेंट विस्कोसिटी इसकी? इसकी अपरेंट विस्कोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये भी गलत, ये भी गलत। फॉर अ डायलेटेंट फ्लूइड अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या सही है? क्या यहाँ पे इसने कोई वर्ड यूज किया एक्सपोनेंशियल वगैरह? सबको बात समझ में आ रही है? हर एक चीज का मतलब है, हर एक पॉइंट पे कंसेप्ट है। समझ रहे हो बात आप लोग? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना कोई जरूरी नहीं है, वो तो एन पे डिपेंड कर रहा है ना, पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो कौन सा सही है? पी सही है, एस सही है, कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलूं आगे? ये करो, ये करो। हम्म। आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ जीरो विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड, विस्कोसिटी डज नॉट वेरी विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, कांस्टेंट। ये क्या टर्म है? ये टर्म क्या लिखी हुई है? व्हाट इज इट? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मरकरी इन द ग्लास क्या करता है? वो राइज करता है या डिप्रेशन देता है? फॉल, डिप्रेशन देता है। कौन सा ऑप्शन आएगा? विच ऑप्शन? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन।
ये मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा, ये करो। नहीं, एक वो क्वेश्चन आ गया। ये करो, ये करो, ये क्वेश्चन करो, डू दिस क्वेश्चन। बाकी लोग चेक करो। चेक करो बाकी लोग कितना आ रहा है। कुछ करना ही नहीं है, एक्सप्रेशन तुम्हारे पास में पुट करना है उसके अंदर। करो करो करो, सब लोग करो। बिंगम प्लास्टिक के लिए अब ध्यान से देखो बात। बिंगम प्लास्टिक के लिए क्या मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूं? टाउ इक्वल्स टू म्यू एपरेंट इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस बी, यही होता है, यही इक्वेशन होती है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? टाउ इक्वल्स टू म्यू एपरेंट, कोई भी फ्लूइड हो, डी फाइव बाई डी टी किसके बराबर होगा? कोई दिक्कत किसी को? ये कोई दिक्कत? रिप्लेस कर दिया, डीवी बाय डी वाई प्लस बीटा, प्लस बीटा। आपको फ्लूइड की वेलोसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? वेरिएशन लीनियर है, नॉन लीनियर है, कैसा कुछ है? कोई इंफॉर्मेशन दी आपको? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं कैसा वेरिएशन लूंगा? लीनियर। दैट मीन्स मैं डीवी बाय डी वाई को क्या लिख सकता हूं? वी बाय वाई, वी बाय वाई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो दो फ्लैट प्लेट्स के बीच में है, इन दो फ्लैट प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10⁻³ मीटर। जो टॉप, नीचे वाली प्लेट क्या है? नीचे वाली प्लेट फिक्स है। जो टॉप प्लेट है कितने से मूव कर रही है वो? ये मूव कर रही है वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज है, क्या यही है क्या? बी है ना, जो तुमने लिखा हुआ बी बाय वाई नीचे। तो डी, कोई दिक्कत किसी को? बस क्या करना है, पुट करना है। तो टाउ इक्वल्स टू, आपको कितना दे रखा है एपरेंट विस्कोसिटी? 10 पास्कल इंटू सेकेंड, इंटू वेलोसिटी कितनी आएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। अपॉन में क्या आएगा? डी वाई कितना है? दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10⁻³ प्लस प्लस 10 किलो पास्कल। 10 किलो, ध्यान से सुनो बात, 10 किलो पास्कल। इधर देखो, ये आया 10 पास्कल इंटू सेकेंड। 10 की पावर ऊपर गया, क्या बनेगा? 10⁻³ इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू क्या आएगा? सेकेंड, प्लस 10 किलो पास्कल। सॉरी, नीचे क्या आएगा? सेकेंड नहीं आएगा, नीचे क्या निकल के आएगा? नीचे लेंथ है ना, तो नीचे मीटर आएगा। मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, क्या बचा? ये टाउ इक्वल्स टू 10 × 10⁻³ प्लस, सॉरी, 10 × 10⁻³ पास्कल प्लस 10 किलो पास्कल। ये क्या बना? ये क्या बना? 10 किलो पास्कल प्लस 10 किलो पास्कल, क्या बना ये? 20 किलो पास्कल। 20 किलो पास्कल। सबको क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आया ना? समझ में आई बात सबको? ये चीज मैं क्यों यूज कर पाया? क्योंकि ये चीज यूनिवर्सल है। लेकिन मैंने इस चीज को ये क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे कोई वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दे रखी। आई बात समझ में सबको?
चलो आगे देख, ये क्वेश्चन करो, करो इसको, दिमाग लगाओ तुम, ये करो। भिंगम का क्या लीनियर होता है फिर भी? क्या मैंने आपको भिंगम का डिफॉर्मेशन के बारे में बताया क्या? क्या हमने भिंगम के डिफॉर्मेशन के बारे में कोई भी बात करी? हमने बस क्या देखा उसका, उसकी एपरेंट विस्कोसिटी का नेचर देखा मैंने। बासित, क्या मैंने ये बताया कि बिंगम, जो बिंगम फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर होती है नॉन लीनियर, कभी बात करी ऐसी? बिंगम छोड़ो, क्या मैंने सूडो के बारे में बात करी? क्या मैंने डायलेटन के बारे में बात करी? क्या फ्लूइड का, बात सुनो ध्यान से, क्या फ्लूइड का नेचर उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल को डिफाइन करता है कि वो लीनियर होगी नॉन लीनियर होगी? क्या फ्लूइड का नेचर उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल को डिफाइन करता है कि वो लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी? नहीं करता। समझ में आई बात आप सबको? अच्छा एक बात बताओ, क्या न्यूटोनियन फ्लूइड नॉन लीनियर बिहेवियर शो नहीं कर सकता वेलोसिटी में? जो न्यूटोनियन फ्लूइड है क्या वो नॉन लीनियर नहीं हो सकता उसका वेलोसिटी प्रोफाइल? जो न्यूटोनियन फ्लूइड है क्या उसका प्रोफाइल नॉन लीनियर नहीं हो सकता? अरे हो सकता है ना, लीनियर, लेकिन उसकी विस्कोसिटी क्या है? उसकी विस्कोसिटी क्या है? उसकी विस्कोसिटी तो कांस्टेंट है। अरे उसकी विस्कोसिटी तो कांस्टेंट है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ पा रहे हो बात? बासित, बात समझ में आई? मुझे पता है ये डाउट बासित का है, लेकिन आपको भी नहीं पता था ये चीज। चलें आगे, आगे क्या, चलो इसको सॉल्व करो, क्या करना है इसमें? आपको क्या निकालना है, इस वैल्यू एक्स निकालनी है। आप क्या कर रहे हो, इसको मूव करा रहे हो, इस देखो बात ध्यान से, दो प्लेट फिक्स है मेरे पास में, ऊपर वाली भी फिक्स है और नीचे वाली प्लेट भी क्या है, फिक्स है। अब ध्यान बात सुनो, जब मैं इस जब मैं इस प्लेट को मूव कराऊंगा, क्या मैं ऊपर वाले फ्लूइड पे एक फोर्स लगा रहा हूं, खींच रहा हूं, और क्या नीचे वाले फ्लूइड पे भी फोर्स आएगा? जैसे मान लो दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में आप एक प्लेट डाल दी, उसको खींच रहे हो, उसे खींच रहे हो, तो क्या ये वाला फ्लूइड मूव करेगा? ये भी मूव करेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, शियर फोर्स लगा रहे हो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो शियर फोर्स लग रहा है ऊपर वाले फ्लूइड पे, देखो इमेजिन करो, ये जो आपको कंडीशन है ना, ये 2D में दिखा रखी है, क्या ये 3D में अंदर प्लेट होगी इस तरीके से? क्या ये प्लेट अंदर 3D में कुछ ऐसे होगी? अगर 3D में दिखाऊं मैं आपको इस तरीके से, है ना? तो जब तुम इस प्लेट को मूव करोगे, जब इस प्लेट को मूव करोगे, क्या इसके सरफेस पे एक शियर फोर्स आएगा? क्या इसके सरफेस पे एक शियर फोर्स, देखो ना, मान लो, ध्यान से बात समझो, देखो देखो, देखो। मेरे पास देखो ध्यान से, ये फ्लूइड लेयर है नीचे, ये मेरी ऊपर क्या है, प्लेट है। अगर इस प्लेट को खींचूं मैं, अगर इस प्लेट को मैं आगे खींचूं वेलोसिटी से, तो क्या ये फ्लूइड के ऊपर शियर फोर्स लगाएगी? देखो देखो देखो, अरे, अरे नमूनो इधर देखो, ये फ्लूइड लेयर नीचे है, ऊपर ये प्लेट है। अगर मैं इस प्लेट को मूव कराऊं, खींचूं, तो क्या ये फ्लूइड को अपने साथ खींचेगी, मूव कराएगी उसको? तो क्या इसके कारण शियर फोर्स डेवलप होगा? ऊपर भी शियर फोर्स डेवलप होगा, ऊपर भी शियर फोर्स डेवलप होगा, और नीचे भी क्या होगा, नीचे भी शियर फोर्स डेवलप होगा। ऊपर भी शियर फोर्स आएगा और नीचे भी क्या आएगा, प्लेट का सरफेस तो नीचे भी है, नीचे भी क्या आएगा, नीचे भी सरफेस शियर फोर्स आएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन दोनों शियर फोर्स की वैल्यू क्या है? इन दोनों शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है, सेम है। जरा देखो, अब जरा देखो, सो F1 इक्वल्स टू क्या, F2। कोई दिक्कत? ये जो फोर्स मैंने लिखे इसका नेचर क्या है, क्या ये शियर फोर्स है? जो मैंने F1 और F2 लिखे शियर फोर्स है। फोर्स क्या होता है, क्या फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया होता है? प्लेट का एरिया ऊपर और नीचे इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल है, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ। चलो, इससे क्या समझ में आया कि दोनों फ्लूइड्स के ऊपर जो शियर स्ट्रेस है वो क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, सेम लग रहा है। शियर स्ट्रेस होता क्या है, क्या शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी वाई होता है, या फिर शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू इंटू डीवी बाई डी वाई?
है ना? लेट अस सपोज मेरा फ्लूइड न्यूटोनियन है, मैं लिख सकता हूँ ये फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड इट कैन बी रिटन, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड कैन इट बी रिटन? यस यस। चलो देखो, अब ध्यान से बात सुनो। जो ये वाली प्लेट है ये किस कंडीशन में है? ऊपर वाली प्लेट, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। नीचे वाली प्लेट को, सॉरी बीच वाली प्लेट को आप किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो? v वेलोसिटी से। ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। मुझे एक बात बताओ, जब आप इस प्लेट को खींचोगे, फ्लूइड मूव करेगा, क्या उस फ्लूइड का आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है ऊपर और नीचे का? क्या हमें वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है? अगर मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं देगा, क्या मान लूंगा मैं? क्या मान लूंगा? ऊपर वाले के लिए भी लीनियर और नीचे वाले के लिए भी लीनियर। तो अगर मैं टाउ वन लिखूं, क्या लिख सकता हूं? टाउ वन इक्वल्स टू म्यू वन इंटू ऊपर वाले के लिए, अपन क्या करें, हाँ ऊपर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर टोटल h है, ये x है, ये कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स। चलो, म्यू वन इंटू डी वी वन अपॉन में डी वाई इक्वल्स टू म्यू टू इंटू डी वी टू डी वी अपॉन में डी वाई इंटू टू। चलो इधर देखो, सो म्यू वन, ऊपर वाली प्लेट के लिए मुझे बस डीवी की वैल्यू बताओ कितनी है? ऊपर वाली प्लेट के लिए डीवी की वैल्यू कितनी है? ऊपर वाले फ्लूइड के लिए, सॉरी, वी है, वी माइनस 0। और डीवाई कितना है? डीवाई कितना है? एच माइनस एक्स इक्वल्स टू म्यू टू, नीचे वाली प्लेट के लिए कितना है डीवी? सेम, वी माइनस 0। और नीचे कितना है डीवाई? डीवाई क्या है यहाँ से? एक्स। सो म्यू वन इंटू वी अपॉन में एच माइनस एक्स इक्वल्स टू म्यू टू इंटू वी अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में एक्स। वी से भी क्या हुआ? कैंसिल आउट। क्या निकालना है आपको? एक्स निकालना है। तो म्यू वन इंटू एक्स, ये उधर मल्टीप्लाई में गया, तो म्यू वन इंटू एक्स इंटू म्यू टू इंटू एच माइनस एक्स, क्या बनेगा? म्यू वन इंटू एक्स इक्वल्स टू म्यू टू इंटू एच माइनस म्यू टू इंटू एक्स। इधर लेके आओ इसको, तो म्यू वन इंटू एक्स प्लस म्यू टू इंटू एक्स इक्वल्स टू म्यू टू इंटू एच। एक्स कॉमन आया यहाँ से एक्स कॉमन निकाला, तो एक्स म्यू वन प्लस म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू इंटू एच। क्या निकल गया है एक्स यहाँ से? म्यू टू एच अपॉन में म्यू वन प्लस, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन छोड़ो, आंसर छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अगर आप इस टाइप के सवाल करते हो तो अंडरस्टैंडिंग और मिलती है। सबको क्लियर है बात? सबको बात क्लियर है? नोट करो इसको। अच्छा ठीक है, पीडीएफ से उतार लोगे? पीडीएफ से उतार लोगे, चलो ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे, F1 इक्वल्स टू F2। महेश, क्या लिखा हुआ है? गिवन कंडीशन है बेटा, समझ रहे हो? ये आपको क्वेश्चन में बोला है कि F1 अगर F2 के इक्वल है, F1 अगर F2 के इक्वल है, समझ में आई बात? ये आपको बोला गया है। अगर ये आपको बोला ना जाता तो क्या इक्वल होता? अगर ये आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए तो क्या इक्वल होगा? इक्वल नहीं होगा।
एक बार बताओ, आप फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, दोनों फ्लूइड सेम फोर्स सहन करे, कोई जरूरी है? कोई जरूरी है कि दोनों के दोनों फ्लूइड सेम फोर्स को सहन करें? क्या उनकी विस्कोसिटी रोल नहीं आएगी पिक्चर में? क्या उनकी विस्कोसिटी का रोल नहीं आएगा? जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा, जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा, वो ज्यादा फोर्स सहन करेगा, कम फोर्स सहन करेगा? ये देखो, अरे भाई जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा, वो ज्यादा फोर्स सहन कर पाएगा। कहने का मतलब तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है, इसको करो, फिर करो इसको, ये खुद से करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ एंड टेल मी कितना आ रहा है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ दी भी नहीं, क्या मान रहे हैं, लीनियर मानना है इसको? ये प्लेट्स फिक्स हैं, फिक्स प्लेट्स, फिक्स प्लेट्स। बाकी लोग चेक करो। सबका सी आ रहा है? सबका सी आ रहा है? विक्रांत, आकाश, और कौन कौन है? इमप्रीत, मुरसलीन, शाहिद, तनवीर। कैसे आएगा? लेट अस सपोज इस फ्लूइड को नाम दिया 1, तो इसकी विस्कोसिटी 1, विस्कोसिटी 1, टाउ शियर स्ट्रेस 1, शियर स्ट्रेस 2। क्या लिख सकता हूं मैं? शियर स्ट्रेस 1 इक्वल्स टू क्या, म्यू 1 इंटू डीवी बाई डी बाई 1। म्यू 1 इक्वल्स टू कितना है इसकी विस्कोसिटी? 0.02 इंटू डीवी बाई डी वाई। क्या वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ दे रखी है? तो डीवी बाय डी वाई को किससे रिप्लेस कर दूंगा? वी बाय वाई से। इंटू कितना भी आएगा, इस वेलोसिटी 0, उसकी इसकी 6, इसकी 0, तो 6 माइनस 0 अपॉन में डीवाई कितना है? 8 mm। 8 mm, mm को कन्वर्ट किया मीटर के अंदर, तो ऊपर क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई। कितना आया टाउ निकल के, जरा बताना कितना आ रहा है ये? 0.02 इंटू 6 डिवाइड बाई 8 इंटू क्या, इंटू 1000 इक्वल्स टू 15 आ रहा है, 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टाउ टू कितना आएगा? टाउ टू इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू डीवी बाय डी वाई की पावर 2। कितना आ रहा है टाउ टू इक्वल्स टू 0.01 इंटू डीवी कितना आ जाएगा, v माइनस 0 अपॉन में कितना आएगा ये, v कितना है मेरे पास में, 6 ही है, तो 6 माइनस 0 अपॉन में 4 इंटू 1000। कितना आ रहा है टाउ टू यहाँ से? 15 ही आ रहा है, 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन। अगर आप ए का एग्जाम दे रहे हो तो एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनर। अगर कॉन्सेप्ट पता है, मुझे बताओ क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट है? कोई डिफिकल्ट नहीं है। तुम भी खेलोगे, एग्जामिनर भी खेलेगा, लेकिन 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 बैट तुम्हारे पास होना चाहिए। आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं इसके नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि छुड़वा रहा हूँ, छुड़वा नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम करते हैं। काफी हो गया यार, मैं भी थक गया हूँ, है ना? तुम लोग तो मतलब पूरा एकदम वसूल मेरे से, मतलब पूरी वसूली कर रहे हो, इस बंदे से पूरा लूट लो पकड़ के।
ये हमें फंस गया है, इसे पकड़ लेते हैं पूरा। चलो ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो। ये हमेशा होगा, जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा विल डू सम क्वेश्चंस, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। इससे आपको ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे आपका डर खत्म हो जाएगा क्वेश्चंस के लिए। चलो ओके, गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर, बाय।